यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास 10 का मैथ 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले पहले वाले वीडियो जो अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। चलिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है? ओके, चलिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ना दूसरा क्वेश्चन क्या है। बिंदु जो है 4 इंटू क्वेश्चन में जाए इंटू -1 और दूसरे क्वेश्चन दिया गया है -2 क्वेश्चन इंटू -3 क्वेश्चन बंद को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करने वाले बिंदु क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमको जो है यहाँ पर एक रेखा खींचने की, एक रेखा जो होता है इस रेखा पे 2 बिंदु होते हैं। जब हमको 2 बिंदु प्राप्त होता है, 2 बिंदु हमको मिलता है, तभी एक रेखा मार दिया होता है, क्योंकि यहाँ से जाकर के यहाँ पर क्या होता है, अंत हो जाता है। तो चलिए हम इसका मान जो है ए लिख देते हैं और इसका नाम जो है बी रख देते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर देखिए बिंदुओं, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है, हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए हैं। एक हम कर देते हैं भैया, यहाँ पर क्या है 4 - 1 है। अब यहाँ पर बी का मान दिया गया -2 और ये -3 है। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लेंगे, y1, फिर ये वाला x2, ये y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बिंदुओं के जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब क्या होता है बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सम जो है 3 भागों में बांट देते हैं, बराबर जो है 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे देखिए 1 2 3। अब इसका मान नहीं दिया गया है, क्या करते हैं इसको यहाँ पर P रख देते हैं और ये Q नाम रख देते हैं। और P का भी मान नहीं दिया गया, इसको XY मान लेते हैं। Q का भी मान नहीं दिया गया, इसको भी XY मान लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, बिंदुओं को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर हमको जो है ये वाला मान आ गया। क्या करते हैं, यदि हम P बिंदु को लेंगे, यदि हम P बिंदु को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के जो है ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 होता है। फिर ये वाला यदि हम P बिंदु लिए तो वाला यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ तक जो है क्या होगा, M2 होगा। तो यहाँ पर M1 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 है, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो M1 का मान 1 हो जाएगा। और हमारी M2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ P बिंदु लेंगे तो 1 2 बिंदु मिलते हैं, तो M2 का मान हमारा जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यदि हम Q बिंदु लेते हैं, यदि हम Q बिंदु लेंगे तो क्या होगा, Q बिंदु लेंगे तो इधर वाला जो है क्या होगा, 2 बिंदु हो जाएगा। M2 का मान M1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या काम करते हैं, यदि हम Q लेते हैं तो यहाँ पर जो है Q बिंदु लेंगे तो M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 का मान 2 हो जाएगा। यदि जो है यदि हम लेते हैं यहाँ पर तो M1 का मान 2 हो गया, Q लेने पर तो यहाँ पर क्या एक बिंदु, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक M2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, M2 का मान हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु। अब इसी पर जो है आप लोग को विभाजन सूत्र पर बैठा करके हमको निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। चलिए यहाँ पे विभाजन का सूत्र है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। क्या करते हैं, विभाजन सूत्र हमारा होता है x बराबर क्या हो जाता है, M1 x2 प्लस का M2 x1 बटे का M1 प्लस M2 हो जाता है। अब इसी सूत्र हमको देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिख दीजिए कि P बिंदु को लेने पर P बिंदु को लेने पर P बिंदु को जब हम लेते हैं क्या होगा, यहाँ पर P बिंदु लेंगे तो इधर हमारा क्या होगा, M1 का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर P बिंदु लेने पर, ये P बिंदु है, इधर क्या है M1 का मान हमारा देखिए M1 है, M1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, M1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर गुणन दिया गया है x2 का मान देखिए -2 दिया गया है, x2 का मान हो गया -2 प्लस का M2 का मान देखिए यहाँ पर P बिंदु को लेने पर क्या है, M2 का मान 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2
गुणे क्या है x1 का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, यहाँ पर x1 का मान 4 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 क्या है, m1 हमारा देखिए दिया गया है 1 दिया गया है, m1 हमारा वही है 1 प्लस का m2 का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर फिर जो है x बराबर हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, इसको जो गुणा कर देंगे 2 2 एकदम 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 दूना 8 हो जाएगा, बटेगा ये 3 हो जाएगी जोड़ने पर। अभी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा, इसको जो है क्या करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस मतलब क्या करते हैं घटा देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6/3 एक कट करके हमारा 2 आ जाएगा, मतलब हमारा x का मान जो है 2 आ गया। अब हमारा x का मान आ गया, अब हम जो है y के सूत्र बैठाते हैं, ये हमारा x हो गया। फिर देखिए y वाले सूत्र बैठाते हैं, y वाला सूत्र हमारा होता है वहां पर वही रहेगा m1, यहाँ पर y हो जाएगा बस y2 प्लस का m2 y1 हो जाएगा, बचेगा m1 प्लस m2। P बिंदु को लेने पर x का मान आया है, अब यहाँ P बिंदु वही रहेगा, y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर देखिए y बराबर हमारा आ जाएगा m1 कितना दिया गया है 1 दिया गया है, m1 1 है गुणे y2 का मान देखिए तो कितना दिया गया है 3 दिया गया माइनस का, y2 का मान -3 है, प्लस का m2 का मान देखिए 2 दिया गया है गुणे उसके बाद क्या है y1 का मान -1 दिया गया है, -1 बटेगा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, अब इसको गुणा कर देंगे क्या होगा 3 और 1 में गुणा होगा, क्या होगा 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, -3 प्लस का ये भी 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, बटेगा यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा y बराबर माइनस का 3 ये प्लस माइनस 2 बटेगा 3 आ जाएगा। अब इसको जो जोड़ देंगे वहां जाता है माइनस नहीं हो, ठीक। y बराबर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/3, y का मान हमारा y का मान आ गया -5/3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम P बिंदु के लिए हैं, अब उसको क्या करते हैं यहाँ पर देखिए m1 का मान कितना दिया गया Q बिंदु लेने पर m1 का मान कितना दिया गया है, Q बिंदु लेने पर आ गया हमारा m1 का मान देखिए 1 यहाँ पर, m2 का मान यहाँ पर देखिए 1 है और m1 का मान हमारा आ जाएगा 2 Q बिंदु लेने पर। यहाँ पर दिए गए m1, क्या करते हैं m1 का मान आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे x2 का मान कितना दिया गया है -2, क्या हो जाएगा -2 प्लस का ये m2 का मान देखिए क्या है, m2 का मान 1 दिया गया है, 1 गुणे x1 का मान क्या है 4 दिया गया, क्या करते हैं x1 का मान 4 लिख देते हैं, बटेगा m1 प्लस m2 मतलब जो है m1 प्लस m2 क्या है 2 है और ये 1 है, 2 और ये 1 है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 प्लस का ये 4 ये भी 4 हो जाएगा, बटेगा। अब क्या करते हैं इसको जो है ये वाला देखिए यहाँ पर हो गया, अब क्या करते हैं ये वाला गुणा हो जाएगा, इसमें 4 आया तो -1 है क्या देख लें, तो y1 नहीं सही, y1 जो है x1 का मान क्या है 4 आया। अब क्या करते हैं इसको इसमें गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 आ जाएगा, ये भी आ गया सही प्लस में। अब क्या करते हैं 2 1 3 आ जाएगा, अब x बराबर क्या करते हैं इसको जब जो है जोड़ेंगे क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा 0 आ जाएगा, 0/3 आ जाएगा, इसका मान जो है 0 होता है, मतलब ये वाला x का मान 0 आ गया। अब फिर y वाले सूत्र बैठाते हैं, y वाला देखिए Q बिंदु लेने पर क्या है y का मान, यहाँ पर देखिए m1 के लिए 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर m1 y दिया गया 2 और गुणे में y2 का मान कितना है -3, y2 का मान हो गया -3 प्लस का m2 का मान लिखिए 1 दिया गया, m2 का मान 1 गुणे y1 कितना दिया गया -1 दिया गया, बटेगा m1 प्लस m2 क्या है m1 प्लस m1 का मान 2 m2 का मान 1 आया है। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 दूना माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 करना में 1 होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा,
माइनस का 1 हो जाएगा, बटे का 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको जोड़ देंगे, -6 और -1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 7 बटे 3। तो मतलब y का मान हमारा आ गया -7 बटे 3 आ गया। तो देखिए ये भी आ गया हमारा x और y का मान। क्या है, एक x का मान हमारा आ गया, x बराबर आ गया है 0, और एक y का मान हमारा आ गया, ये वाला आ गया -7 बटे 3। देखिए यही दोनों हमारा मान हो गए, ये आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।